हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 30 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो ये जीत लिया है SP सेथुरमन ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर SP सेथुरमन ने बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। और 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? हर्षित राजा थे। पूरे विश्व में सभी शतरंज के खेलों को कौन रेगुलेट करता है? FIDE। तो FIDE के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, विश्व शतरंज महासंघ, स्थापना कब हुई थी इसकी? 20 जुलाई 1924 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष हैं आर्कडी डवोरकोविच। संजीव चौधरी किस बैंक के प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो ये किस बैंक के नियुक्त हुए हैं? IDFC बैंक के। IDFC बैंक की स्थापना 2015 में हुई। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके CEO कौन है? V वैद्यनाथ हैं। इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट है, किस जेट से DGCA ने 2.5 साल के बाद बैन हटाया है? तो ये प्रतिबंध किस पर लगा हुआ था? बोइंग 737 पर। 2019 में भारत के द्वारा जकार्ता और अदिस अबाबा में हुए 2 बड़े हादसों के बाद इस विमान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और अब नागर विमानन महानिदेशालय ने बोइंग 737 मैक्स जेट विमान से प्रतिबंध को हटाने की घोषणा कर दी है। और DGCA के वरिष्ठ अधिकारी ने इस फैसले की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को कितने साल पूरे हुए? तो ये हो गए हैं पूरे 7 साल। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। 28 अगस्त 2021 को इस योजना के 7 साल पूरे हो चुके हैं। इस योजना के तहत देश भर के सभी लोगों को मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पर शून्य बैलेंस पर अकाउंट खोले जाते थे। तो ये आपको याद रखना है। महिला सशक्तिकरण पे पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इटली में किया गया है। महिला सशक्तिकरण पर पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन इटली देश में किया गया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सरकार के द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, बेहतर स्वास्थ्य सेवा को सुनिश्चित करने तथा महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में भारत में हुए सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला है। यानी कि अध्यक्षता किसने की है भारत की तरफ से? स्मृति ईरानी जी ने की है। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। जलियांवाला बाग स्मारक को किसने राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये किसने किया है? ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जलियांवाला बाग स्मारक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। यह पहले भी था, लेकिन इसकी बिल्डिंग को दोबारा तैयार किया गया। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों, वीडियो का एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये कौन हुए हैं? AM खानविलकर हुए हैं। AM खानविलकर। तो इनका नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। सर्वोच्च न्यायालय में 3 महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी किसने दी है? तो ये किसने? राष्ट्रपति ने दी है। सर्वोच्च न्यायालय में 3 महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दी गई है। 26 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त के लिए केंद्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसित सभी नामों को मंजूरी दी थी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स ए नॉवेल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है किसने? अभिषेक सरन और DP सिन्हा ने। यानी कि A और B दोनों ही सही हैं। तो दोनों ही लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। और किताब का नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी
कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा हमारा देश यानी कि भारत करेगा। किसान आंदोलन में मारे गए 104 किसानों और मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को किस राज्य में मंजूरी मिली है? तो देखिए ये मिल गई है किसमें? पंजाब में। पंजाब राज्य सरकार ने उन सभी किसान और मजदूरों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस सरकार ने? पंजाब सरकार ने दी है। नेपाल देश के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं प्रभु शर्मा। भारत के राष्ट्रीय रक्षा स्कूल में अध्ययन करने वाले प्रभु शर्मा नेपाल देश के सेना प्रमुख बन गए हैं। तो इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट है ट्रू कॉलर के स्थान पर देसी कॉलर आईडी ऐप को किस नाम से लॉन्च किया गया? तो अपना देसी कॉलर आईडी ऐप भी लॉन्च हो चुका है। किस नाम से? भारत कॉलर के नाम से। कॉलर आईडी ऐप ट्रू कॉलर स्वीडन देश की कंपनी है जिसको टक्कर देने के लिए देसी कॉलर आईडी ऐप को भारत कॉलर के नाम से लॉन्च किया गया है। तो आप भी इसे डाउनलोड करिए और आप ज़रूर बताइए कि ये कैसा है। माई पैड माई राइट नामक परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये किया गया है त्रिपुरा में। त्रिपुरा राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं तक सैनिटरी पैड सुनिश्चित करने के लिए तथा स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए माई पैड माई राइट नामक योजना का उद्घाटन किया है। तो ये आपको याद रखना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक रिपोर्ट के पहले संस्करण में कौन सा उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला टॉप पर है? तो ये कौन सा है? ये है पूर्वी सिक्किम। नीति आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक रिपोर्ट तथा डैशबोर्ड 2021-2022 के पहले संस्करण को 26 अगस्त को नई दिल्ली में जारी किया गया। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा आदि 8 राज्यों के जिलों को यह सूचकांक मापता है। इसमें पूर्वी सिक्किम पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर गोमती और उत्तरी त्रिपुरा है और 53 अंकों के साथ नागालैंड के किफिर को सबसे नीचा स्थान मिला है। फ्रेंड्स, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ ये आप ज़रूर याद रखिए क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति को किस राज्य सरकार से मंजूरी मिली है? तो ये किसने दी है? ओडिशा राज्य सरकार ने। ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा नई इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की नीति को मंजूरी मिली। इसके तहत 2025 तक राज्य की सड़कों पर 20% इलेक्ट्रिक वाहनों को सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये याद रखिए कि कहाँ दिया गया है? ये मंजूरी ओडिशा में मिली है। राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान की शुरुआत किसानों के लिए किसने की है? तो ये किसानों के लिए किसने की है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। वर्तमान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान की शुरुआत किसानों के लिए की। इस योजना के तहत सभी किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वीडियो के अंत में कल का क्विक रिवीजन भी है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखिए जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। तो हमारा नेक्स्ट है शहीद बुआ दत्ता के नाम पर कहाँ के स्कूल का नाम रखा गया? तो ये स्कूल कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का है। और कठुआ जिला प्रशासन ने सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल चांदवन का नाम बदलकर शहीद बुआ दत्ता के नाम पर रख दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये अजय कुमार नियुक्त हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में अजय कुमार कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। कार्यकारी निदेशक के रूप में वह मुद्रा प्रबंधन विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग और परिसर विभाग को देखेंगे। तो इनका नाम आपको याद रखना है। कहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर के SDRF के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि मैंने आपको डिटेल में बताए हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो आशा करती हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हम वीडियो के अंत का क्विक रिवीजन भी देख लेते हैं। शुरू करते हैं कल का रिवीजन। विमेन इनक्वलिटी डे 26 अगस्त को मनाया गया।
मेरा काम मेरा नाम योजना को पंजाब राज्य में मंजूरी मिली है। बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास शेयर डेस्टिनी 2021 चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाएगा। फेसबुक ने हॉरिजॉन वर्करूम्स नामक ऐप लॉन्च किया है। अफगानिस्तान के काबुल हवाई अड्डे में हुए आतंकवादी हमले में 13 अमेरिकी नौसैनिकों समेत 100 लोग मारे गए हैं। NCL के अध्यक्ष कौन बने? भोला सिंह बने। ITBP के महानिदेशक कौन बने हैं? संजय अरोड़ा बने हैं। भारत ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए मालदीव के साथ समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीक फोरम आर्मी 2021 का आयोजन रूस में हुआ है। देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार ने सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ईज रिफॉर्म्स सूचकांक 2021 3.0 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंक में भारतीय स्टेट बैंक टॉप पर रहा है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रति वर्ग मील में सबसे ज़्यादा CCTV कैमरे लगाने में दिल्ली ने विश्व में टॉप किया है। अल्जीरिया ने मोरक्को के साथ राजनयिक संबंध खत्म कर दिए हैं। बनारस ऑफ गॉड्स ह्यूमन एंड स्टोरीज पुस्तक इरफान नबी और नीलो श्री विश्वास के द्वारा लिखी गई। कर्नाटक के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। ऑस्ट्रेलिया की साइकिलिस्ट पैग्रे ग्रीको ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहला गोल्ड मेडल जीता है, तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कंज्यूगेट वैक्सीन टीकाकरण के अभियान को शुरू किया है। पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के चकमा संगठनों ने चकमा और हांजोक समुदाय के 60,000 लोगों के वास्तविक निर्वासन पर विरोध किया है। LIC ने आनंद नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पंजाब में राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल ने संभाल लिया है। पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश ने की है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में बनाया जाएगा। भारत में अपनी समाचार वेबसाइट को याहू ने बंद कर दिया है, तो ये आपको याद रखना है, किसने? याहू ने बंद किया है। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का क्विक रिवीजन। और दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि मैंने डिटेल में बताए हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो यदि आपके लिए एक वीडियो हेल्पफुल रही है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।